हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम लोग तालिबान का पूरा इतिहास जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि तालिबान को बनाने में कौन कौन से देश शामिल रहे थे। तो दोस्तों, बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। तो दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे अफगानिस्तान की आज़ादी से। तो दोस्तों, अफगानिस्तान को अंग्रेजों ने सन 1919 में ही आज़ाद कर दिया था और आज़ादी के बाद जो यहाँ के पहले शासक बने वो थे मोहम्मद जहीर शाह, जो यहाँ के पहले शासक बने थे। ये हैं दोस्तों मोहम्मद जहीर शाह, जो अफगानिस्तान के पहले शासक बने थे। तो दोस्तों, कुछ समय बाद इनकी जब तबीयत खराब हो गई तो 1973 में ये अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए इटली गए हुए थे। तो इनकी पीठ के पीछे इनके सेनापति दाऊद खान ने इनका तख्ता पलट कर दिया और इनका तख्ता पलट करने के बाद इनका सेनापति दाऊद खान खुद को यहाँ का पीएम मान बैठा और अफगानिस्तान पर राज करने लगा। यह है दोस्तों सेनापति दाऊद खान। तो मोहम्मद दाऊद खान ने जहीर शाह को गद्दी से तो हटा दिया और इसके बाद इसने यहाँ एक संविधान लागू किया और इस संविधान को इसने यहाँ 1977 में लागू किया था। और इसने एक बहुत ही अजीब बात भी की कि इसने अफगानिस्तान के सारे बड़े पदों पर खुद को ही नियुक्त कर लिया था और इसका ऐसा करने से यहाँ की जनता इससे बहुत ही परेशान हो गई थी और उन्होंने इसके खिलाफ एक स्व आंदोलन शुरू कर दिया। तो इस स्व आंदोलन में जो सबसे बड़ा नेता या मुखिया कहें उभर के आया, उसका नाम था नूर मोहम्मद तारिकी और यहीं से इसका उदय भी माना जाता है। और जो ये नूर मोहम्मद तारिकी था, ये रूस का काफी चहीता था और रूस का इसको पूरा सहयोग मिलता था और इसने रूस के कहने पर ही यहाँ की महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया और अफगानिस्तान में इसने महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने और बुर्का पहनना है या नहीं पहनना है, इसकी पूरी छूट दी थी, जिससे यहाँ की महिलाओं की जिंदगी काफी बेहतर हो गई थी क्योंकि ये रूस के कहने पर यहाँ आधुनिकीकरण कर रहा था। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि 1973 में अफगानिस्तान कैसा था और अब अफगानिस्तान तालिबान के आने के बाद कैसा हो जाएगा। यहाँ पर उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी और अब महिलाओं की स्थिति यहाँ पर कैसी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अमेरिका का योगदान तालिबान के निर्माण में कितना था। तो दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को ये बोल के भड़काया कि तुम्हारा धर्म खतरे में है और तुम अपने धर्म के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अमेरिका कभी ये नहीं चाहता था कि रूस का वर्चस्व अफगानिस्तान पर पूरी तरह हो जाए। तो अमेरिका ने इनको रूस से लड़ने के लिए पैसा दिया और अमेरिका ने यहाँ के जो विदेश मंत्री थे हफीजुद्दीन अमीन को भी अपने साथ मिला लिया और इनसे कहा कि तुम यहाँ आधुनिकीकरण को और भी तेज कर दो। तो इससे यहाँ के लोग और भड़क गए और उन्होंने रूस के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। तो रूस के खिलाफ जब इन्होंने युद्ध छेड़ दिया तो उसके बाद हफीजुद्दीन अमीन यहाँ का एक नया शासक बन गया और इस हफीजुद्दीन अमीन ने अमेरिका के कहने पर मोहम्मद नूर तारिकी को और उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया और अब ये अमेरिका के कहने पर यहाँ पर आधुनिकीकरण करने लगा। तो जब रूस को ये पता चला कि अमेरिका के कहने पर यहाँ के विदेश मंत्री ने उसके अपने आदमी को मार दिया है, तो रूस इससे बौखला उठा और 1979 को रूस ने अपनी सेना के साथ यहाँ पर हमला कर दिया और इस हमले में हफीजुद्दीन शाह मारा गया। और ये जो युद्ध था रूस और तालिबान के बीच वो 1989 से तक चला, यानी कि पूरे 10 साल चला और अंत में रूस यहाँ से हार कर चला गया क्योंकि वो तालिबान से यहाँ नहीं जीत पाया।
और दोस्तों रूस को इस युद्ध में कम से कम 15,000 से अधिक सैनिक और उसके कई एयरफोर्स के जहाज को तालिबानियों ने अमेरिका के दिए हुए हथियारों से मार गिराया था। जैसा कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं कि रूसी एयरफोर्स का तालिबानियों ने क्या हाल किया था। तो दोस्तों इसके बाद यहां पर एक मुजाहिदीन ग्रुप का उदय होता है जो 1990 में होता है। तो इस मुजाहिदीन ग्रुप के जब उदय होता है तो इन्होंने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अटैक कर दिया था और इस अटैक में इस ग्रुप ने यहाँ की सरकार के हेड नजीबुल्लाह को हटा दिया था और इन लोगों ने यहाँ खुद का इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की और अपने खुद के प्रेसिडेंट रब्बानी को यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया। तो तालिबान का जो वास्तविक उदय माना जाता है वो 1994 से माना जाता है और तालिबान का जो अर्थ है वो है शिक्षा लेने वाले छात्र। और ये तालिबान उस समय यहाँ पर शांति और लड़ाई न करना और देश की तरक्की के ऊपर बात करने लगे थे और इनकी ये बातें सुनकर यहाँ के लोगों ने भी इन तालिबानियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और लेकिन इन तालिबानियों ने महिलाओं के लिए काफी कुछ नियम निकाल दिए थे और जो इनका इस समय मुखिया उभर कर आया उसका नाम था मुल्ला मोहम्मद उमर। यह है दोस्तों तालिबान का मुखिया मुल्ला मोहम्मद उमर, जिसकी एक आंख रशिया से युद्ध के समय फूट गई थी, यानी कि रशिया के बम के धमाके के समय इसकी एक आंख पूरी तरह फूट गई थी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो अमेरिका ने तालिबान पर अटैक कब किया? तो 1998 में अल कायदा ने अमेरिकन एम्बेसीज पर अफ्रीका में अटैक कर दिया और इससे अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्रूज मिसाइल अटैक से बिन लादेन के ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला करना शुरू कर दिया और इस अटैक में ये सारे बिन लादेन हो गए और ये सब लोग बच निकले थे और ये सब जाके कहीं छुप गए थे। तो इसी बात का बदला लेने के लिए बिन लादेन ने 11 सितंबर 2021 को अमेरिका में एक भीषण आतंकी हमला किया और जिसे हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और जैसे ही अमेरिका पर यह हमला होता है तो अमेरिका पूरी तरह इस युद्ध में कूद पड़ता है। और इस अटैक के बाद आपको पता है कि अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान में इस युद्ध में कूद पड़ता है और अमेरिकी फोर्स और तालिबान के बीच ये जो युद्ध चला है तकरीबन 20 साल तक चला है और आज 20 साल बाद अमेरिका भी रूस की तरह तालिबान से हार कर यहां से चला गया है। और दोस्तों ये अमेरिका इन तालिबानियों के लिए इतने अच्छे हथियार छोड़कर गया है ना, अगर ये हथियार तो कई ऐसे देश हैं जिनके पास अभी मौजूद ही नहीं है और ये अमेरिका इन हथियारों को ये कहकर यहाँ पर छोड़ गया है कि ये उसके किसी काम के नहीं है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये अमेरिका भी यही चाहता है कि इस अफगानिस्तान में कभी भी शांति बहाल ना हो, जिससे कि इसके हथियारों की खरीद हमेशा चलती रहे। दोस्तों अब जान लेते हैं कि भारत का अफगानिस्तान में क्या क्या निवेश है। तो दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान में 4 बिलियन से अधिक का निवेश करके रखा हुआ है। तो दोस्तों भारत ने यहाँ पर सहतूत और सलमा डैम बनाए हैं और यहाँ की संसद भवन का भी निर्माण किया हुआ है, जैसा कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको मैंने शुरू से लेकर अंत तक तालिबान के इतिहास के बारे में सब कुछ बताया। एक छोटी सी वीडियो में जो आपको जानने चाहिए वो सब आपको आज पता चल चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।